बड़ी खबर इसी बीच आ गई है। मायावती के बागी विधायक पहुंचे सपा कार्यालय। सपा एमएलसी उदयवीर के साथ पहुंचे सपा दफ्तर। अखिलेश यादव की मौजूदगी में चल रही बागी विधायकों की बातचीत। बागी विधायकों के साथ सपा कार्यालय पहुंचे हैं सपा एमएलसी उदयवीर। बसपा से झटक कर जो 5 विधायक जो कि प्रस्तावक भी थे अपने बसपा के कैंडिडेट के, उन्होंने संपर्क साधा है या संपर्क सपा ने साधा है उनसे। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि सपा के एमएलसी के साथ वो चलिए हरेंद्र चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात अब हो रही है। पहले भी मुलाकात हुई है शायद उनकी, और दूसरी बार मुलाकात हो रही है। उदयवीर सिंह एमएलसी समाजवादी पार्टी के वो लेकर पहुंचे। अब क्या कुछ गुफ्तगू होने वाली है और कैसे आने वाले भविष्य में अकोमोडेट किया जाएगा इन 5 विधायकों? देखिए कुलदीप, जाहिर सी बात है कि जब कोई विधायक जो कोई जनप्रतिनिधि अगर अपनी पार्टी के साथ में बगावत करता है तो उससे पहले उसको एक ठोस आश्वासन जो वहां से मिलता है जहां अपनी राजनीतिक संभावनाएं वो पहले से तलाश रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज सुबह जब अखिलेश यादव के साथ बगावत से पहले इनकी बातचीत हुई थी तो वाकई काफी सकारात्मक रही थी। और अब चूंकि अब तस्वीर साफ हो गई है, बसपा के जो 5 जो प्रस्तावक हैं, वो रामजी गौतम का जो बसपा के उम्मीदवार उनके 5 प्रस्तावक जो बसपा विधायक है उन्होंने बगावत कर दी है। बगावत के बाद जो उन्होंने गंभीर आरोप जो पार्टी हाईकमान के ऊपर लगाए हैं, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह पर लगाए हैं जो मायावती के काफी करीबी है, तो उसके बाद अब उनको आगे का रास्ता, आगे की रणनीति तय करने के लिए अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय में इस वक्त जो बैठक चल रही है, जैसा मैंने कुछ देर पहले अपने दर्शकों को हमने दिखाने की कोशिश की थी कि मैं खुद इस वक्त पार्टी कार्यालय पे हूं और समाजवादी पार्टी के अंदर ही जो अखिलेश यादव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उनके साथ और बागी विधायकों की बैठक चल रही है। और मंथन इस बात को लेकर चल रहा है समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं उदयवीर सिंह, उनकी मौजूदगी में, कि अब जो राज्यसभा का जो रण है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेके समाजवादी पार्टी की जो है रणनीति आगे क्या रहने वाली है, साथ ही 2022 को लेके क्या इनका रणनीति रहेगी, खासकर इन 5 बागी विधायकों को। कुलदीप, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि कोई भी बगावत करता है तो उससे पहले अपनी राजनीतिक संभावनाएं जरूर वो सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। तो ये जो गुफ्तगू, ये जो मंथन अभी जो पार्टी कार्यालय में चल रहा है अखिलेश यादव के साथ में, इस पर तय करने की कोशिश की जा रही है कि आगे उनका राजनीतिक भविष्य इन बागी विधायकों का क्या रहने वाला है। जी अच्छा, इतना बड़ा जब महल दरकने लगता है या किला दरकने लगता है तो उसकी ईंटों पर हर कोई हाथ रख लेना चाहता है, उन ईंटों को ले जाना चाहता है। 5 ईंटें तो निकल गई समाजवादी पार्टी की तरफ, अब बाकी बची हुई ईंटों पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी की भी नजर होगी? देखिए, एक बड़ा झटका बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाएगा। 18 विधायक हैं, एक मुख्तार अंसारी जो है तकनीकी आधार पर चूंकि पंजाब वोट नहीं कर सकते, पंजाब जेल में है, उनका संभव नहीं है वोटिंग कर पाना, और ऐसे में 17 विधायकों में से 5 का बागी हो जाना संख्या बल के आधार पर एक बड़ा झटका बीएसपी के लिए कहा जाएगा। और जिस तरह से जो ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उस पर बीजेपी भी अपनी नजर बनाए हुए है। और जो उनकी स्ट्रेटजी अब से कुछ देर पहले तक थी, जब तक ये बगावत खुल के सामने नहीं आई थी, कि अपने जो बचे हुए वोट है वो बीएसपी को ट्रांसफर कर सकती हैं, बीएसपी उम्मीदवार रामजी गौतम को जिताने में मदद बीजेपी कर सकती है। तो अब उनको अपनी रणनीति पे पुनर्विचार करने की जरूरत है। और ये जो मंथन अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय में हो रहा है, इसके बाद क्या नया समीकरण यहाँ पे बनता है, क्या आंकड़े होते हैं, उसके आधार पर बीजेपी जो नरेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आलोक जी आपका। आलोक जी, आज का ये बहुत बड़ा घटनाक्रम, सियासी गलियारों में कैसी गूंज है इस पूरे घटनाक्रम की? बीजेपी किस नजरिए से देख रही है इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, ये लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा है। इतिहास में इसको एक काले अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से विधायकों को खरीद फरोख्त करके या जबरन ले करके गई है, और इस तरीके से एक समाजवादी पार्टी के एमएलसी और विधायकों को अपनी गाड़ी में लेके गए हैं, ये एक तरीके का लोकतंत्र पे कुठाराघात है। क्योंकि ना समाजवादी पार्टी के पास बहुमत है अपने राज्यसभा सांसद के प्रत्याशी को जिताने का, ना ही बहुजन समाज पार्टी के पास बहुमत है। तो सीधी सी बात ये है कि ये दोनों पार्टियां जो राजनीतिक शुचिता और गरीब कल्याण की बात करते थे, आज एक दलित सांसद को ना जीतने पाए, उसके लिए आज जो है उनके विधायकों को तोड़ने फोड़ने की बात कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। लेकिन आलोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए, आपकी तो मनचाही हो रही है। ये बताइए कि अगर नौवां कैंडिडेट आपने जो खड़ा नहीं किया उसमें निर्विरोध बीएसपी का कैंडिडेट जीत जाता, उसमें भलाई बीजेपी की ज्यादा थी, या अब जो नूरा कुश्ती होने लगी है इसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मजा आ रहा है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नवा कैंडिडेट जिताने का बहुमत नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने 8 कैंडिडेट खड़े किए हैं और हमने किसी भी पार्टी को कोई समर्थन नहीं दिया है, ना ही कोई समर्थन देने की बात करी है। तो स्पष्ट बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास 9 कैंडिडेट जिताने का बहुमत नहीं है तो हमने नहीं खड़ा किया, क्योंकि हम हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखते हैं। ये इन पार्टियों को तय करना चाहिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिस तरीके से उसके पास भी बहुमत नहीं है, उन्होंने किस आधार पर खड़ा किया, अतिरिक्त वोट वो कहां से लाएंगे, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए, सवाल उनसे पूछना चाहिए। आलोक जी, कुछ कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिस तरीके से ये 5 विधायक जो कि प्रस्तावक भी बने थे सपा से संपर्क साध गए। आपने भी अपना कैंडिडेट नौमा इसलिए खड़ा नहीं किया क्योंकि संख्या बल भी कम था, और दूसरा अपना दल, उसके जो 9 मेंबर हैं उनको लेकर भी आप संशय की स्थिति में थे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारे सहयोगी दल पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। योगी आदित्यनाथ जी की जो लोक कल्याण नीतियां हैं, जो गरीब कल्याण की नीति है, उसके आधार पर पार्टी एक काफी आगे जा चुकी है, जनता उसके साथ में है। हम इस पर सीधी सी बात ये थी कि संख्या बल के आधार पर हमारे पास 9 सांसदों का बहुमत नहीं था, इसलिए हमारे पार्टी ने डिसाइड किया कि हम खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये अपहरण हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, विधायकों को लूट रहे हैं, ये लूटने की परंपरा समाजवादी पार्टी की पुरानी रही है। पहले वो जनता को लूटते थे, अब आज वो विधायक लूट रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र के अध्याय पे काला धब्बा लगाया। और 2019 में जिस तरीके से जो गठबंधन हुआ बीएसपी और समाजवादी पार्टी का, और जीतने के बाद ये कहा जा रहा है कि पूरा ग्राउंड जो तैयार करके समाजवादी पार्टी ने दिया और 10 सीटों का फायदा समाजवादी पार्टी की वजह से बीएसपी को हो गया, लेकिन उसके फौरन बाद वो किनारा कर गई समाजवादी पार्टी के से, और उसका बदला लेने की जो थी वो ठानी हुई थी, और आज मौका मिला समाजवादी पार्टी को। हमने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन कभी भी स्थायी नहीं होगा। ये एक लोकतंत्र के नाते दोनों पार्टी दूसरे विरोधी रही है। अपने लालच में, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने जो है पार्टियों का गठबंधन किया था, और उसका परिणति यही हुई थी कि ठीक से चुनाव के बाद ये गठबंधन अपने आप में टूट गया। दोनों ने एक दूसरे को ठगा है, दोनों ने एक दूसरे से लाभ लिया है, और आज दोनों ही पार्टियां आपस में लड़ रही है। ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जनता स्वयं जानती है कि इन दोनों पार्टियों का अस्तित्व कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता और जो कहते हैं हम वो करते हैं, उस आधार पे हमारे साथ में खड़ी। अच्छा, चुनाव की नौबत आती है तो आपका पक्ष किस तरफ रहेगा ये जानना तो जरूरी होगा। अब ये टेलीफोन पर आपके चैनल पर तो नहीं बताया जा सकता है। वो हमारे नेता उस रणनीति पे कार्य करके अपना कार्य करेंगे। ये क्या बीएसपी से आपकी बातचीत चल रही है? नहीं, हमारी किसी पार्टी से कोई बातचीत नहीं है, और हमने अपने बल पे जितने सांसद जिता सकते थे हमने अपने कैंडिडेट के लिए। गौतम जी से कोई बातचीत हुई आपकी? उनकी कोई गुजारिश आपसे? मैं जवाब दे चुका हूँ, किसी भी नेता किसी पार्टी से कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सपा एमएलसी उदयवीर के साथ सपा दफ्तर पहुंच गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार, R9 टीवी के साथ जुड़ने के लिए। सपा अध्यक्ष के साथ बागी विधायकों की बातचीत जारी है। हरेंद्र चौधरी हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। हरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के लिए तो सोने पर सुहागा हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों पार्टियों पर एक साथ अब आक्रमण करने का मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। कुलदीप, देखिए, इसके पीछे की अगर राजनीतिक रणनीति को समझने की कोशिश करें, 2022 को लेके जो बीजेपी का गणित है वो साफ है। बीजेपी चाहती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, उसके अलावा जो और अन्य जो छोटे दल हैं, वो आपस में ही जो जातीय गणित है, जो क्षेत्रीय जो गणित है, उसके चलते आपस में ही लड़ते रहे, और इसका सीधा फायदा जो है बीजेपी को मिले 2022 में। ये बीजेपी की एक रणनीति है, और इसी पे बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जहां तक राज्यसभा के रण की बात है, अभी जो त्वरित जो लाभ है बीजेपी को बसपा के साथ दिखाई दे रहा था। बसपा का जो बचे हुए जो वोट है, बसपा उम्मीदवार को ट्रांसफर करते हुए उनको ये रणनीति समझ में आ रही थी। इसी के चलते ये तय किया गया था। हालांकि समाजवादी पार्टी के समर्थन से जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार जो है मैदान में आया, उसके बाद बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव जरूर करना पड़ा होगा, और जिस तरह का राजनीतिक फेरबदल अभी यहाँ पे आज सुबह देखने को मिल रहा है, तो लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी यही चाहती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी पार्टी हो या अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, वो आपस में ही राजनीतिक जो एजेंडे हैं, जो पॉलिटिकल एजेंडे, उनके चलते आपस में ही लड़ते रहे, और सीधे तौर पे वो अगर कमजोर होते तो इसका फायदा जो है बीजेपी को 2022 में नजर आएगा। जी,
तो राज्यसभा में जितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश से, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 8 कैंडिडेट उतार दिए हैं और उनको ये लगा होगा और जरूरत भी थी, दरकार भी थी कि समाजवादी पार्टी का नहीं, बीएसपी का कैंडिडेट अगर जीता तो राज्यसभा में उनका एक और शख्स बढ़ जाता, उन्हें और समर्थन हासिल हो जाता। यहां पर अब थोड़ी चूकती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी फील्डिंग कर दी है, साफ समझ में आ रहा है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, संख्या बल अब क्या कहता है? अगर चुनाव की नौबत आती है तो फिर सपा और बसपा में सपा कितनी आसानी से पार पा लेगी? जी हरेंद्र। जी कुलदीप, अपना सवाल दोहराएं। जी दरकार देखिए चलिए हरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चंद्रमणि शुक्ला हमारे संवाददाता ठीक वहीं सपा कार्यालय के बाहर हैं। एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव में पूंजीपतियों का जलवा बोल रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं सपा कार्यालय के बाहर और कार्यालय के अंदर सपा एमएलसी उदयवीर के साथ में बसपा के बागी विधायक पहुंचे हैं। और आपको बता दें इस दौरान यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि अब विधायकों से बातचीत होगी और कल जिस तरह से प्रकाश बजाज ने अपना नामांकन किया था और नामांकन के बाद में तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और इसके बाद में अब स्थिति स्पष्ट नजर होती आ रही है कि अब जो प्रकाश बजाज के समर्थन में विधायक कहां से जुटेंगे। जरूर कहीं ना कहीं अब बसपा के खेमे में हलचल मची हुई है और बसपा के विधायक तोड़कर प्रकाश बजाज के पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ से अमीश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, अन्ना टीवी।